अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मॉडरेटर मुज़म्मिल हुसैन। इन्फो टॉक विद आसिफ पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। आरएसआई के टॉपिक पर हम सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने सीखने की कोशिश की कि आरएसआई किस रेंज में काम करती है, आरएसआई की जो लाइन है वो कैसे काम करती है, आरएसआई का ग्राफ कैसे काम करता है। उसके बाद हमने मोमेंटम देखने का तरीका जाना और आरएसआई के साथ इसके बाद हमने ट्रेड करने का तरीका जाना। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आरएसआई के बकाया टॉपिक्स के मुतल्लिक जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है आरएसआई डबल टॉप, आरएसआई डबल बॉटम। आरएसआई के अंदर डबल टॉप और डबल बॉटम बनता है, जैसे प्राइस के अंदर डबल टॉप और डबल बॉटम बनता है, ऐसे ही आरएसआई के अंदर भी डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न बनता है। जैसे प्राइस में डबल टॉप टॉप पर जाकर बनता है और डबल बॉटम गिरती हुई मार्केट में नीचे बनता है, इसी तरह आरएसआई के अंदर भी जब मार्केट बुलिश मोमेंटम में होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, आरएसआई को एक जगह पर जाकर मोमेंटम आरएसआई का रुक जाता है, फिर नीचे आती है और दूसरी मर्तबा उसी रेंज को टेस्ट करती है जहां पर आरएसआई ने ये हाई लगाया होता है, इससे ऊपर वो नहीं जा सकती। जब ये पैटर्न बन जाता है, हम ड्रा कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि दोनों हाई इक्विवेलेंट बन गए हैं हमारे, तो ये डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो गया। उसके बाद इसको ट्रेड करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। अगर हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो इनसे फायदा उठा सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये बन जाए तो बड़ा फायदा है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर बन जाए तो उसमें भी हम अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जब ये पैटर्न बन जाए तो उसके बाद हम इंतजार करेंगे आरएसआई के 70 के नीचे आने का। अब जिस कैंडल में हमारी आरएसआई 70 के नीचे आएगी, उससे अगली कैंडल में हम फौरी तौर पर एंट्री लेंगे। जैसे ये प्राइस के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसने 70 की लाइन को काट कर ये आरएसआई नीचे आ गई, तो इससे जिस कैंडल में आरएसआई 70 से नीचे आई, उससे अगली कैंडल में हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस जिस कैंडल में आरएसआई ने ये 70 को क्रॉस किया, नीचे की तरफ आई, उस कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर ये स्टॉप लॉस क्लोज होगा तो इसको कुछ कैंडल पीछे या पिछले स्विंग हाई के ऊपर हम लगा देंगे ताकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांस कम हो जाएं। यहाँ पर हमें मंथली आरएसआई और वीकली आरएसआई देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक बेरिश पैटर्न फॉर्म होता है और ये अपने आप में ही एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ से मार्केट अगर 70 को क्रॉस कर गई, नीचे चलेगी, तो ये यहाँ से रिवर्सल ले जाएगी और उसके बाद मार्केट फिर तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। जैसे ही 70 से आरएसआई नीचे आती है तो ये रेजिस्टेंस बनाती मार्केट नीचे आ जाती है और अपने रिस्क के मुताबिक अपने रिवार्ड को कैलकुलेट करते हुए डबल रखकर हम अपनी ट्रेड को ओपन करेंगे। दोस्तों, इसी तरह आरएसआई के अंदर डबल बॉटम भी ऐसे ही बनता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही होती है, प्राइस गिरती आ रही है, गिरती आ रही है, आरएसआई के अंदर एक बड़ा लो बनता है। अब क्या होता है कि उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूव करती है और आरएसआई यहाँ पर अच्छा रिएक्ट करती है। करने के बाद प्राइस के अंदर एक बड़ा फॉल फिर आता है। प्राइस के अंदर ये फॉल जब आता है तो आरएसआई के अंदर उतना बड़ा फॉल नहीं आता। ये हमारे मोमेंटम को शो कर रहा होता है कि मोमेंटम इससे नीचे गिरने नहीं दे रहा। जो बाइंग हो रही है, जो पोटेंशियल बाइंग हो रही है, वो मोमेंटम इतना है कि ये इससे नीचे सपोर्ट बना रही है आरएसआई। तो जब ये आरएसआई डबल बॉटम क्रिएट करके स्विंग इसके साथ दे देती है तो ये कंफर्मेशन हो जाती है कि हमारी आरएसआई ने हमें डबल बॉटम दे दी। जब डबल बॉटम फाइनल हो जाए, बन जाए, हमें पता चल गया डबल बॉटम बन गया, तो इसे ट्रेड करने का तरीका ये है। तो उसके बाद हम सिर्फ इतना इंतजार करेंगे कि आरएसआई 30 से ऊपर निकल जाए। जब ये 30 से ऊपर निकलेगी, जिस कैंडल में ये 30 से ऊपर निकलेगी, उस कैंडल से अगली कैंडल के अंदर हम एंट्री लेंगे। उसी कैंडल के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर वो क्लोज है तो हम पिछले स्विंग पर भी लगा सकते हैं, या उससे पिछली कैंडल अगर बड़ी बनी हुई है तो उससे पिछली कैंडल के लो का भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ताकि हमें ये यकीन हो कि ये स्टॉप लॉस जो है हल्की सी भी मूव के साथ स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हो जाएगा। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में अक्सर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो हम उसकी भी केयर करेंगे। जो रूल है वो उसी कैंडल के नीचे जो उसका लो होता है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा गैप अगर दे देंगे तो स्टॉप लॉस के अंदर गैप देना बेहतर होता है, स्टॉप लॉस हिट ना हो। और उसको छेड़ेंगे नहीं, स्टॉप लॉस को लगा रहने दें। अगर हिट हो जाए, मार्केट वापस हो जाए, तो वो एक अलग बात है कि मार्केट
को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जितने भी पैटर्न हैं, ये पैटर्न सिर्फ हमें इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट में ऐसा हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वैसा रिएक्ट ना करे और कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसकी वजह से, जिसके असर की वजह से मार्केट और नीचे चली। स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड को ओपन करने के बाद हम इंतजार करेंगे कि जब तक हमें कोई नेगेटिव ब्रेकआउट ना मिले तब तक हम अपनी इस ट्रेड को कंटिन्यू रखेंगे। और इसी तरह डबल टॉप के अंदर भी जब तक हमें यहाँ पर पॉजिटिव ब्रेकआउट ना मिले तब तक हम अपनी उस पोजीशन को होल्ड कर कर बैठेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इन दोनों सूरतों में हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम RSI में होने वाली एक और तब्दीली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसके रूनुमा होने के बाद जब मार्केट पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट लेती है तो ट्रेंड डायरेक्शन चेंज होने के चांस बहुत ज्यादा। इस तब्दीली को डाइवर्जेंस कहते हैं। डाइवर्जेंस डाइवर्ट से निकला है और डाइवर्ट का मतलब है मोड़ना, इसलिए हम कह सकते हैं डाइवर्जेंस का मतलब है मुखालिफ सिमत में मोड़ना। दोस्तों डाइवर्जेंस की दो अक़साम होती हैं। पहली होती है पॉजिटिव डाइवर्जेंस जिसे हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं, और दूसरी होती है नेगेटिव डाइवर्जेंस जिसे हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। बुलिश डाइवर्जेंस जो होती है वो गिरती हुई मार्केट में हमें नजर आती है। प्राइस जब गिर रही होती है तो उसके साथ RSI भी अपना ग्राफ बनाते हुए नीचे आ रही होती है। एक जगह पर आकर RSI रुक जाती है अपने लोज को एक्सटेंड करना, लेकिन प्राइस कंटिन्यूसली एक्सटेंड कर रही होती है लोज को, और RSI जो होती है वो अपने हाईज बनाना नए शुरू कर देती है। अब ये देखें RSI ने यहाँ पर आके अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, प्राइस ने इसके बाद नए लो दिए, लेकिन RSI ने क्या किया, RSI ने इसी रेंज में आकर नए लो देने की बजाय नए हाईज देने शुरू कर, अपनी डायरेक्शन को उसने चेंज कर दिया। प्राइस ने उसके बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, लेकिन RSI ने उससे पहले ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ऐसी सूरत को बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और अगर इसके बारे में ट्रेडर जानता होगा तो इस तरह की जब तब्दीली RSI के अंदर रूनुमा हो जाएगी तो वो उसके बाद नुकसान से बच जाएगा। वो पोजीशन शॉर्ट की ओपन करने की बजाय थोड़ा वेट करेगा। जैसे ही बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाएगी ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इसकी डाइवर्जेंस हो चुकी है और ये ट्रेंड डाइवर्ट हो जाएगा, यहाँ से मुड़ जाएगा। तो जैसे ही हमें यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती नजर आ जाएगी, फाइनल हो जाएगी, हम उससे अगली कैंडल में हम एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे प्रीवियस कैंडल के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी हमें लो हमें इससे बड़ा लो जो हमारे पास मौजूद होगा उस कैंडल के नीचे का हम इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे। एंट्री लेने के बाद उससे प्रीवियस में अगर हमें ढूंढना पड़े तो हम प्रीवियस में ढूंढेंगे कि इससे नीचे कोई और लो पड़ा हुआ है, उसके नीचे हम अब इसका स्टॉप लॉस लगा दें कि जब ट्रेड हमारी कंटिन्यू हो जाएगी, चल पड़ेगी, तो हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी साथ साथ इस्तेमाल करें। और स्टॉप लॉस हम अपने रिस्क के मुताबिक लगाएंगे और टारगेट अपना रिस्क के मुताबिक जो हमारा रिवॉर्ड होगा वो हमारा टारगेट होगा। दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं कि बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है। अब बेरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्राइस हायर हाई बनाती हुई ऊपर की तरफ मूव करती जाती है। RSI भी इसी तरह ग्राफ बनाती है, RSI भी इसी तरह मूवमेंट करती जा रही थी कि एक जगह पे जाकर मोमेंटम रुक गया, RSI की वहां पर ब्रेक लग गई। अब मोमेंटम ने क्या किया कि मोमेंटम नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, प्राइस ने फिर नया हाई दिया। इधर मोमेंटम में हमें RSI के अंदर हाई नया नहीं मिला। अब इसके साथ एक और स्विंग जुड़ने की जरूरत है कि जैसे ही डाइवर्जेंस तो हमें यहाँ पर ही मिल गई, जब ये नया हाई नहीं दिया तो एक कंफर्मेशन हमें यहाँ पर ही मिल गई कि यहाँ पर नया हाई नहीं बना, तो ये डाइवर्जेंस तो हो गई। लेकिन अगर हमें एक और मूव इस तरह की मिल जाए तो ये और कंफर्म हो जाता है कि वाकई ही मोमेंटम जो है वो वीक हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ इंतजार करेंगे कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिल जाए। जैसे ही यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हमें मिलेगी हम उस कैंडल से अगली कैंडल के अंदर एंट्री अपनी ट्रैगर करेंगे और प्रीवियस स्विंग के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस ट्रेड को हम कंटिन्यूसली चलने देंगे जब तक हमें यहाँ पर कोई पॉजिटिव नीचे जाके ब्रेकआउट ना मिले, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को साथ साथ यूज करते आगे मूव करते प्रॉफिट को अपने पॉकेट के अंदर, अपने वॉलेट के अंदर हम बढ़ाते जमा करते जाएंगे। या तो हमारा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए या हमें पॉजिटिव
यहाँ पर कोई ब्रेकआउट मिल जाए तो ऐसी सूरत में हम उस ट्रेड को फिर क्लोज करेंगे। दोस्तों, हमने बड़ी तफसील के साथ RSI के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा। उसके बाद हमने मोमेंटम को जानने का तरीका देखा, RSI के साथ हमने ट्रेड करने का तरीका देखा, फिर हमने डबल बॉटम और डबल टॉप के बारे में पढ़ा, RSI में बेरिश और बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में हमने पढ़ा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ RSI के मतलब हमने जो जानने की कोशिश की, आपको जो कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाने की कोशिश की वो आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को क्लिक कर लें, हमारी हर आने वाली वीडियो फौरी तौर पर आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से इंडिकेटर के मतलब जानने के लिए नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।